इस ना एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी, इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं इसी की कथा कहता हूँ। प्राचीन समय कुबेर चैत्र नाम का एक बाग था, उनमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करते थे। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करता था। वही अपने आश्रम में एक मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या करते थे। ऋषियों के भक्त थे। एक समय मंजूषा नाम के अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं के वरन दूर बैठकर ही वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय काम देव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष कटाक्ष कर डोरी नेत्रों को धनुष की लचक कुचों को कुरी जानकर मंजूषा के सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि हुआ हिष्ट पुरुष से साथ ही योगोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजूषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और उसने गीत चुनिया नुपुरों को झनकार धनरेत्र कला में हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगे। पर्याप्त समय तक वह क्रम चलता रहा। अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजूषा के साथ रमण करने लगे तथा वे इतने वर्षीभूत हो गए कि दिन तथा रात को कुछ भी विचार नहीं रहता। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन मंजूषा कहने लगी, ऋषि बहुत दिन बीत गया, मुझको स्वर्ग की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा कि इस संध्या हो तो आगे प्रातः होने तक चली जाना। मुनि ऐसा सुनकर अप्सरा कुछ देर और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है? मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की बात सुनकर ऋषि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए, तो वह उनके काल के समान प्रतीत हुए। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए, उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगे। कहने लगे, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्र की हुई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महा पापनी और दुराचारणी है, तुझे अधिकार है, तूने मेरे साथ घात किया, इसलिए तू मेरे शाप से पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से तत्पश्चात मंजूषा पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि यह महाराज, इस शाप का किस प्रकार से निवारण किया जाएगा। अप्सरा के ऐसे दिन वचन सुनकर मुनि बोले कि दुष्ट यद्यपि तू मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे आपसे पाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र पक्ष एकादशी का नाम पाप मोचनी है। यह सब प्रकार से पापों को नाश करने वाले उसका व्रत करने से पिशाच होने से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा करके मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास आ गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसे क्या किया जिसमें तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करते हुए घोर पाप किया। आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बताइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे, है पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने इस व्रत को किया। इससे उसके सब पाप नष्ट हो गया और वे पवित्र हुए। उधर मंजूषा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण कर स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे, है राजन, पाप मोचन एकादशी का व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, गुरु स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, वह भगवान, मैं आपको कोटि बार नमस्कार करता हूँ, आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महात्म कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, है धर्मराज, यह प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ किया था और वह समाधान तब से मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में योगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली चर में निवास करते थे। दोनों अत्यंत संत, वहां तक कि अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता के ध्यान या उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण उनका स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में जानकर खरकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू
कच्चा मांस मनुष्य को खाने वाला राक्षस पन अपने क्रिय कर्म का फल भोग पुंडरीक के श्राप से लित उसी क्षण महाकाय विशाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पर्वत के समान लगने लगी, सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे, भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई, कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसके प्रियतम ललिता को ऐसा वृत्तांत मालूम हुआ तो उसने अत्यंत खेद हुआ। वह अपने पति को उद्धार का यत्न सोचने लगी। तब राक्षस अपने अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगे। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती अनेक प्रकार के विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली, जहाँ एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए, वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, है सुबह के तुम कौन हो रे, किस लिए आई हो? ललिता बोली, है मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से विशाल काय राक्षस हो गया, इसका मुझको बड़ा दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, है गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाले है, जिसका नाम कामदा एकादशी। इस व्रत को करने से मनुष्य सब प्रकार के कार्य सिद्ध होते। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र राक्षस होने से मुक्त हो जाएगा और राजा का भी शाप अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसा वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी को आने पर उनका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, है प्रभु, मैंने जो व्रत किया इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त है, जिससे वह राक्षस होने से मुक्त हो जाए। एकादशी का व्रत फल देते ही उसका पति राक्षस होने से छूट गया, अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, है राजन, इस व्रत को विधिवत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाते हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेय का फल प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हैं भगवान, विशाल मास के वैशाख मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, है राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। सौभाग्य देने वाले, सब पापों को नष्ट करने वाले तथा अंत में मोक्ष देने वाले। इसका व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय तक भार स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत के फल मिलता है। और वरुथिनी एकादशी व्रत के व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी के दान, घोड़े के दान से तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण दान से दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसका कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत में अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम धन सहित कन्या का दान किया करते उनके पुण्य को चित्रगुप्त में लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करते उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। काशी के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर के दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करने एवं पापी मनुष्यों का साथ बातचीत करने सब त्याग देना चाहिए तथा उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को व्रत करते हुए हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए तथा व्रत के महात्म को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है।
धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे हैं कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि, सो विस्तार पूर्वक कही। श्री कृष्ण कहने लगे, है धर्मानंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले हैं, गुरुदेव को ऐसा व्रत बताओ जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो। सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, राम आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है, यदि आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर। और वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी। उस एकादशी को व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जल से युक्त हो जाता है, अतः मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, इससे मनुष्य के साथ पाप दुख नाश को प्राप्त होता है। अतः इस कथा का ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम के नगरी थे। वहां पर दूत नामक चंद्रवंशी राजा राक्षस नगर में धन से पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए तथा और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। सद्बुद्धि में धावी, सुकृति, धन बुद्धि में से धृष्ट बुद्धि नाम का 5वां पुत्र महापापी था। पितर आदि को नहीं जानता। वह वैश्य और दुराचार्य मनुष्य के संगति में रहकर जुआ खेलता था, दूसरे की स्त्री के साथ सुमरता करता, मंदभाषा सेवन करता, अभी अनेक कुकर्मों अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता। इन्हीं कारणों से उसने पिता भय तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। उसकी निंदा करने लगे। घर से निकालने बाद अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब वह नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों भी उसका साथ छोड़ दिया। वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारी ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरे बार वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत से दुख दिया और कहा कि तू मेरे नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बाहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था। कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उन भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। मुनि के सामने हाथ जोड़ कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे भारी पाप किए हैं। उन पापों में से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताए। उसके दिन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो। उस वैशाख शुक्ल के एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है, इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि का वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके द्वारा बताई हुई विधि से अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया है। राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोग गए। इस व्रत में मोह आदि सब प्रकार जाते रहते। संसार में इस व्रत में श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं। इसके महात्म के पढ़ने तथा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर करने लगे, भगवान श्रेष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम देता है, उसका महात्म क्या है, जो आप कृष्ण कृपा करके कही। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, राजन जी, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी, क्योंकि अपार धन देने वाले जो मनुष्य व्रत करते हुए संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनाना, झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं फिर उसकी निंदा करते हुए अवश्य नरक में पड़े रहते हैं। अगर आप अपरा एकादशी का व्रत करने में भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर से स्नान करने से, कार्तिक मास में स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंड डालने से भी प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में, केदारनाथ के दर्शन करने, बद्रीनाथ के दर्शन करने, सूर्य ग्रहण, कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से, अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है।
पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, यह जीवन पाने के बुलबुले के समान है। था मनुष्य को पाप से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही। इसके पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य सब पाप से छूट जाते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, है पितामह, माता युधिष्ठिर, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत को करते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, है भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, जो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत नहीं रहती, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह ये बिना रहना कठिन है। तो आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी कहने लगे, है पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, उसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्रीवासी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। अतः आप वर्ष में 1 दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, कोई व्रत बताइए। बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृक और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी आती है। एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी का व्रत में स्नान अमल के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा मद्यपान के सदृश हो जाता है। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर एकादशी के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारे एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर हुआ है। व्यासीन कहने लगे, है भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और उद्यानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जला एकादशी से पाप से मुक्त हो जाते। मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उसकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं देखते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। तो संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के अनुसार भीमसेन ने शुरुआत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी कहते। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करने की प्रार्थना करना चाहिए कि आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। उस दिन 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य व्रत को करते हैं उसको करोड़ पाल सोने के दान के फल मिलता है, और जो इस यज्ञ आदि करते हैं उसका फल तो वर्णन नहीं किया जा सके। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हुए चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हुए, चाहे ब्रह्म हत्यारे हो, मदपान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, मगर इस व्रत करने से स्वर्ग में जाते हैं। है कि कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान की पूजा, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्टान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाहन, जूती आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति के पूर्वक इस कथा को सुनते या पढ़ते उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है।